हेलो एंड वेलकम बैक टू द लाइव इन्फो सॉल्यूशंस। अगर तुम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन डेप्थ कोडिंग वीडियोस के हेल्प से और भी ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। आज हम जावास्क्रिप्ट के एक पावरफुल बट लेस नोन फीचर को डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लेबल्ड स्टेटमेंट्स की। हो सकता है कि तुमने लेबल स्टेटमेंट्स का नाम भी ना सुना हो, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का एक सीक्रेट वेपन है और इसीलिए इस वीडियो के एंड तक तुम इस सीक्रेट वेपन को इफेक्टिवली यूज करना सीख जाओगे। नाउ लेबल स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर लेबल स्टेटमेंट्स होता क्या है। अगर सिंपल टर्म्स के अंदर बात करें तो लेबल स्टेटमेंट्स कोड के अंदर बुकमार्क की तरह वर्क करते हैं, यानी कि इसकी हेल्प से तुम किसी भी लूप को एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हो। इसीलिए लेबल स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम लूप्स को और भी ज्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस फोर लूप को देखो। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास दो फोर लूप्स अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर ये लूप इस लूप के अंदर नेस्टेड है। नाउ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड सिनेरियोस को यूज में ले लेते हैं। इमेजिन करो कि तुम्हें मार्केट जाना है और तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी बाइक की चाबी खो गई है, इसीलिए अब तुम्हें चाबी को ढूंढना है। लेकिन तुम्हारे घर के अंदर 5 रूम्स हैं और हर एक रूम के अंदर लगभग 5 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर तुम्हें लगता है कि शायद तुम वहां पर चाबी रखकर भूल गए हो। इसीलिए इस कोड को हम हमारे चाबी वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि पहले लूप के अंदर आ जाएगा रूम नंबर और फिर टोटल नंबर ऑफ रूम्स, और फिर सेम इसी तरह दूसरे लूप के अंदर आ जाएगा लोकेशन नंबर और फिर टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस, यानी कि 5। नाउ अब कंडीशन ये आती है कि जैसे ही तुमने पहले रूम के अंदर पहले लोकेशन पर चाबी को ढूंढा तो तुम्हें चाबी वहीं पर मिल गई। अब ऑब्वियसली तुम पहले रूम के बाकी लोकेशंस और बाकी दूसरे रूम्स में चाबी को नहीं ढूंढोगे, क्योंकि तुम्हें चाबी मिल गई है और तुम्हें मार्केट जाना है। इसीलिए अब तुम्हें लूप के बाहर आना पड़ेगा, और लूप से बाहर आने के लिए हमें ब्रेक कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, जिसे कि हमने ब्रेक कीवर्ड वाली वीडियो के अंदर डिटेल में कवर भी किया था। तो अगर हम यहाँ पर ब्रेक कीवर्ड को यूज भी करते हैं तो हम पहले लूप से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर हमें आगे के रूम्स को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इस ब्रेक कीवर्ड की हेल्प से केवल इस नेस्टेड लूप को ब्रेक किया है, यानी कि ऊपर वाला लूप इस ब्रेक कीवर्ड से ब्रेक नहीं होगा। ये ब्रेक कीवर्ड केवल इस नेस्टेड लूप को ही ब्रेक कर पाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं लेबल्ड स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हमें इस नेस्टेड लूप के अंदर से पेरेंट लूप को ब्रेक करना है, तो इसके लिए हम इन दोनों लूप्स को अलग अलग नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस रूम वाले लूप को हम अवेलेबल रूम्स का नाम दे देते हैं और लोकेशन वाले लूप को हम अवेलेबल लोकेशंस का नाम दे देते हैं। नाउ यहाँ पर इस कंप्लीट लूप से बाहर आने के लिए हम ब्रेक कीवर्ड के आगे अवेलेबल रूम वाले लूप का रेफरेंस दे देंगे, ताकि जावास्क्रिप्ट को ये पता चल जाए कि हम यहाँ पर इस अवेलेबल रूम्स वाले लूप को ब्रेक करना चाहते हैं, ना कि अवेलेबल लोकेशन वाले लूप को। नाउ अब ऐसा करने के बाद हम बाकी रूम्स के अंदर बाइक की चाबी को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लूप को लेबल करने के कॉन्सेप्ट को हम लेबल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं। नाउ आई होप तुम्हारे लेबल स्टेटमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे लेबल स्टेटमेंट्स वर्क करता है और कैसे तुम इसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट है तो तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ताकि मैं तुम्हारे डाउट्स को अच्छे से क्लियर कर सकूं। फाइनली, अगर तुम्हें वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फेलो डेवलपर्स में शेयर करना, और वीडियो पसंद नहीं आई हो तो तुम वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर तुम चैनल पर पहली बार नहीं आए हो तो ऐसे ही इन डेप्थ कोडिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।